हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्कीन। एल्कीन का मतलब आप समझते ही हैं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन से जब कार्बन अटैच होता है तो दिस इज़ कॉल्ड एल्कीन। और एल्कीन में जब सीधे सीधे क्या करता है, हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी रिएक्ट करता है HX, तो क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है या हेलो एल्केन बन जाता है। तो व्हेन एल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट दे गिव्स एल्काइल हैलाइड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एक एल्कीन है, यानी इसे बोलते हैं इथीन। इथीन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हैलाइड से तो डबल बॉन्ड टूटता है, इसमें से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो उसकी पूर्ति एक तरफ कार्बन में हाइड्रोजन कर देगा और एक तरफ X कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 और एक तरफ CH2X। तो इस तरीके से बनता है आपका एल्काइल हैलाइड। अब इसका मैकेनिज़्म समझने के लिए, क्योंकि ये एकदम से समझ में आने वाली रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसके मैकेनिज़्म समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। जब आप इसका बॉन्ड तोड़ दोगे तो यहाँ पर CH2 के पास टोटल वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, रह गई कितनी, 3। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको अलग से बना के दिखाऊँ तो मैं कहता हूँ भाई CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसका मतलब है कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड से है, कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4। एक यहाँ अटैच हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जब ये यहाँ पर अटैच हो गए तो कार्बन कार्बन आपस में अब यहाँ से आपने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। इस बॉन्ड को तोड़ने का मतलब है कि ये जो बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इस पे चले जाएंगे या इस पे चले जाएंगे। तो ये बन गया C सिंगल बॉन्ड C, H अपनी जगह, H अपनी जगह, H अपनी जगह, H अपनी जगह, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस बन गया। मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो अभी यहाँ पर जब HX था आपका, H एंड X, वो भी टूट गया, यानी इसका बॉन्ड भी टूट गया और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो H प्लस हो गया और X माइनस हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यानी 2 हाइड्रोजन तो पहले से हैं, एक हाइड्रोजन और आ गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और ये X यहाँ के चिप लग गया, तो CH2X। इस तरह से क्या होता है, इस तरीके से आपका जो है एल्कीन से हेलो एल्कीन बन जाता है। तो वी से दैट कि यहाँ पर इथाइलिन था और HCl जब इससे मिला के तो CH3 CH2 Cl बन गया। दिस इज़ कॉल्ड इथाइल क्लोराइड। ये था इथाइलिन या इथीन। तो यहाँ से आपका इस तरीके से एग्ज़ाम्पल भी समझा दिया, इसे नोट कर लीजिए। नाउ वी गो फर्दर। अब वो कहता है कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन है और हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मतलब यहाँ तो एल्कीन क्या था, सिंपल, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इस तरह का एग्ज़ाम्पल आ जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको यहाँ पर HX की रिएक्ट करवानी है। सबसे पहले बताओ, HX जब टूटेगा तो H प्लस और X माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बोल लो भाई, H प्लस और X माइनस बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। फिर जब ये बन गया तो एक रूल है, दिस इज़ कॉल्ड मार्कोनी-कोव रूल। मार्कोनी-कोव रूल कहता है कि जो H प्लस है वो वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अब देखो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, सिंगल वन, और यहाँ पर इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है। तो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस विल गो वेयर द हाइड्रोजन इज़ मोर, यानी हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है बच्चों, जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन ज़्यादा इस वाले कार्बन पे है। तो H प्लस जो है वो यहाँ चला जाएगा और H माइनस यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो बॉन्ड टूटेगा वो कैसे टूटेगा, CH3C, H ऑलरेडी है C के साथ, इस वाले के साथ 2 H हैं, तो जब टूटेगा तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब X क्योंकि माइनस है तो वो पॉजिटिव को ढूंढते हुए क्या होगा, इस वाले कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि माइनस जुड़ता है प्लस से और प्लस जुड़ता है, यानी H प्लस जुड़ता है किससे, यहाँ पर। तो ये बन जाएगा CH3 CHCl CH3। इस तरीके से ये कंपाउंड बना।
तो यहीं पर वह चीज़ हम समझा रहे हैं आपको, वो भी नोट कर लो, एक अच्छी रिएक्शन है ये भी, मतलब एग्जाम्पल में नोट कर लेना, इसी के एग्जाम्पल में ये वाली बात नोट कर लेना जो भी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्योंकि लिख रहा हूँ फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी, तो मैंने बताया कि RCH सी डबल बॉन्ड CH2 जब HX से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, RCHX एंड RCH3 यानी कि RCH2H। तो इस तरीके से ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काव रूल है। अब मैं क्योंकि बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी काव रूल, तो उसको अलग से भी हमने लिख दिया है। मार्कोनी काव रूल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन HX रिएक्ट विद एसिमेट्रिक एल्कीन देन द H अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग हाई और ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर X जुड़ेगा, जैसे ये जुड़ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ज़रा यहाँ लिख लेना, थोड़ा अलग लिख रहा हूँ बस, उसका आप यहीं पर लिखना। तो आप लिख लेना कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 व्हेन अटैच विथ HCl देन व्हाट हैपन, या HBr ले लो, चलो HBr फेमस रिएक्शन है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, इस वाले पे कार्बन पे है, तो हाइड्रोजन यहाँ और Br कम वाले पे, तो ये हो जाएगा CH3CHBr CH3, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो ये है मार्कोनी काव रूल, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना, इसका थ्योरी भी लिख लेना। एक होता है एंटी मार्कोनी काव रूल, ये रूल पलट जाता है अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यही रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr को अगर करवा दूँ किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में, या किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी, पेरोक्साइड का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन 2 की फॉर्म में हो, O2। तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन में, ये मार्कोनी काव रूल उल्टा हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन अब जुड़ेगा इस वाले पे और ब्रोमीन जुड़ेगा इस वाले पे। समझ गए होंगे आप कि उल्टा का मतलब हो गया, पहले यहाँ जुड़ रहा था ब्रोमीन, अब यहाँ जुड़ेगा, तो ये यानी बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। So we can say that anti-Marconi Cobb rule is कि according to this rule in presence of a peroxide the H at HX the H of HX attached to the carbon of alkene having lower number of hydrogen, मतलब lower number of hydrogen यहाँ है तो यहाँ पर H जुड़ेगा, और यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर X जुड़ेगा। तो ये वाली रिएक्शन के साथ आप लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉब रूल। नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए, रोज़ाना एक बार रिवीजन करते रहिए अपने खुद के ही नोट्स का, तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपको ना आता हो। तो ये था हमारा आज का काम। थैंक यू।